नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव के मद्देनज़र सभी राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। 31 मई यानी कल नामांकन की आखिरी तारीख है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने देर रात में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने 10 नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम सामने आए, पार्टी में अंतरकलह शुरू हो गई, क्योंकि जो लोग आस लगाए बैठे थे कि इस बार उनका नंबर आ सकता है और उन्हें नहीं मिला टिकट, तो फिर निराश होना लाजमी है। इन्हीं में से एक नेता है पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। उन्होंने लिस्ट जाहिर होने के बाद ट्वीट किया कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। उन्हीं के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए नगमा, जो कि फिल्म अभिनेत्री रही हैं, कांग्रेस के अभिनेत्री हैं, उन्होंने कहा कि इमरान भाई के आगे मेरी तपस्या 18 साल की कम पड़ गई। दरअसल इमरान भाई का जब वो नाम ले रही हैं तो उनका इशारा इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ है। तो जिन 10 नामों को कांग्रेस ने क्लियर किया है वो ये हैं। राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने जिन 10 नामों का ऐलान किया है उसमें छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, हरियाणा से अजय माकन, कर्नाटक से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा, महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी, राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और तमिलनाडु से पी चिदम्बरम का नाम शामिल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 10 नामों के आगे ये 2 नाम जो असंतोष सामने आए हैं, कहीं टिकते हैं या नहीं टिकते हैं। इनका पार्टी के प्रति डेडिकेशन रहा है, ये नगमा चुनाव हारी भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी ने इनको एडजस्ट क्यों नहीं किया और किसको किसको वो एडजस्ट कर पाती और किसको नहीं कर पाती। कई लोगों में से एक नाम चुनने होते हैं तो पार्टी को बहुत दिक्कत होती है। अब जैसे ये ट्वीट आया वैसे ही इस पर रिएक्शन आने लगे और रिएक्शन में ऐसी बातें कही गई कि अब आपका डेडिकेशन या तपस्या नहीं देखी जाती है, इर्द गिर्द घूमने की आपकी क्षमता है कि नहीं है, जो पसंद है हाईकमान को वो आपके पास है कि नहीं है, वो देखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पहले से ही अंतरकलह से जूझ रही है। G23 के एक महत्वपूर्ण नेता कपिल सिब्बल कांग्रेस को अलविदा करके और निर्दलीय उत्तर प्रदेश से पर्चा भर चुके हैं समाजवादी पार्टी के समर्थन से। तो जहाँ पे जिसको सीट मिले, यानी कि राज्यसभा में जाने की जैसी भी गुंजाइश बने, हर कोई गुंजाइश खोज रहा है, क्योंकि 6 साल के लिए सीट सुरक्षित हो जाती है। कपिल सिब्बल तो भाग्यशाली निकले जो आजम खान का वो मुकदमा लड़े थे और उसका एहसान समाजवादी पार्टी चुका रही है। पहले के भी समाजवादी पार्टी पे उनके बहुत सारे एहसान हैं। उन्होंने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा, समाजवादी पार्टी ने समर्थन कर दिया। लेकिन कितने कपिल सिब्बल होंगे? कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि उसके यहाँ कार्यकर्ता कम नेता ज़्यादा हैं और स्वाभाविक रूप से इन नेताओं के अपने अपने स्वार्थ हैं और दावेदारी है। यदि उस लिहाज से पार्टी हाईकमान इनकी मनोकामना पूरी नहीं करता है या कहीं पिछड़ जाते हैं, ज़्यादा डेडिकेटेड होने के बावजूद भी पिछड़ जाते हैं, तो दुख होना स्वाभाविक है। तो फिलहाल कांग्रेस में इन नामों को लेकर के चर्चा हो रही है। जो असंतोष उभरा है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। दावेदारी करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आगे चल करके आपकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। तो पवन खेड़ा ने और नगमा ने जो जिस तरीके से निराशा व्यक्त की है, तपस्या की बात की है, उसके बाद पार्टी क्या उसका संज्ञान लेती है, इस पर नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।